नमस्कार, स्वागत है आपका GBN 24 न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। पप्पू यादव ने भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती समारोह मनाई। इस दौरान जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के साथ कई अन्य गणमान्य लोग इस सभा में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर 3 चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, समाज से, बौद्ध से और जातिवाद से। जिस तरह जात पात और ऊंच नीच का उन्होंने समाज में खात्मा किया, वो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि अगर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं तो सभी का संकल्प लेना पड़ेगा कि 14 साल तक बच्चों में किसी भी हाल में मजदूरी ना करने दिया जाए। मेरे हिसाब से 18 साल तक काम ना करने दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार अगर बनेगी तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो या जाति का, सारे बच्चों को 12वीं तक 12,000 रुपये महीना खर्च स्वरूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर नॉर्वे के राष्ट्रपति को 1,70,000 जुर्माना देना पड़ा तो फिर भारत के नेताओं पर यह जुर्माना क्यों नहीं। आपको बता दें कि नॉर्वे के राष्ट्रपति ने अपना जन्मदिवस मनाया था। 12 लोगों को अनुमति आने की थी, लेकिन 14 लोग उनके जन्मदिवस पर पहुंचे, जिसको लेकर नॉर्वे के राष्ट्रपति पर 1,70,000 का जुर्माना लगाया गया। साहब अम्बेडकर ने मुकम्मल मानवीय परिवर्तन की बात की थी। जन अधिकार पार्टी आज पुण्यतिथि, हमारे युवा मोर्चा ने आज संकल्प लिया है कि हमें बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन के आमूलचूल परिवर्तन, जिसमें आर्थिक आजादी, शैक्षणिक आजादी, सांस्कृतिक और सामाजिक आजादी की लड़ाई हमें शुरू करना है, जिसमें मैं 4 बात कहूंगा। पहली बात, भारत की सरकार और बिहार की सरकार से कि कोरोना का डर जिस तरीके से आपने आज दिखाया है, उसमें जितने प्रवासी मजदूर हैं भारत में, जितने दहियारी मजदूर हैं, बंधुआ मजदूर हैं और मजदूर हैं, उसको पैकेज के रूप में 6,000 रुपया महीना आप घोषणा करें, किसी भी कीमत पे। यदि जन अधिकार पार्टी की सरकार होती तो बिहार के हर, जिसके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है और जिसके पास 1 बीघा से नीचे जमीन होता, हर परिवार को बिना जाति धर्म के 6,000 रुपये हर महीना और हर महीने उनके खान पान की सामग्री 30 तारीख को उनके घर पर भेजने की व्यवस्था करें। इस संकल्प के लिए हम आज जन्म तिथि मनाते हैं। हम जन्म तिथि मना रहे हैं कंप्लीट रूप से। जो नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले कहा कि मर्डर का कारण है कि भूमि हदबंदी कानून, जमीन का विवाद बढ़ता जा रहा है, तो नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करेंगे। 2 दिन पहले नीतीश ने कहा कि यदि हिम्मत है तो विनोबा भावे का जो परिवर्तन का आवाज था, बट्टेदारी कानून को खत्म करने की, मेरी सरकार आएगी तो हम बट्टेदारी कानून को खत्म करेंगे। इस दोनों विधायक, एक पूर्व मंत्री और एक और भाजपा के मधुबनी के विधायक, बचौल बिस्पी के विधायक हरिभूषण ठाकुर, बचौल उसका नाम है, वह कंप्लीट रूप से हरिभूषण ठाकुर इस में इन्वॉल्व हैं। 2, तीसरा, इंस्पेक्टर में हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। इंस्पेक्टर को मॉब ने नहीं, साजिश ने मारा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, उसको एक जगह चोट है, माथे में हल्का, अलग से। मॉब मारता तो कपड़े फटते, गाड़ियां क्षति होती, अन्य पुलिस को भी लगता। हार्ट अटैक दिखाया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। हम सीबीआई इंक्वायरी तीनों की मांग करते हैं। कटिहार में भाजपा के आईटी सेल के अध्यक्ष ने गोली मारा निर्मल भावना को, जो एसपी ने स्वीकार किया है, और शूटर मंगा के तो भाजपा का एक वरिष्ठ नेता ने मरवाने का काम किया।
हम तीनों घटना इस का डिमांड करते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष का चरित्र संदिग्ध है और बिहार को जातीय उन्माद में धकेलना चाहती है, जो जन अधिकार पार्टी नहीं होने देगी। अंतिम कोरोना, नीतीश जी, सही किसी आम आदमी ने लिखा है कोरोना भगाना है तो बिहार में फिर से चुनाव करा दो। सारी बीमारी कहां चली गई भारत से? सिर्फ अब एक ही कोरोना बीमारी बचा। हरिद्वार में क्या हुआ? किसान आंदोलन में कोरोना क्यों नहीं? और मुख्यमंत्री कहता है कि गंगा मैया सब ठीक कर देगा, कोई जोड़ी नहीं है। तो फिर ये डर और खौफ क्यों? और जब दूसरों को आप जेल भेजते हो, फाइन करते हो, तो नेता, हाई कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट भी कहा कि यदि मास्क नहीं लगाइएगा तो मैं आपको बैन कर दूंगा। क्यों नहीं हुआ? चुनाव आयोग ने कहा मास्क नहीं लगाइएगा तो चुनाव सभा नहीं होगी। क्यों नहीं बैन हुई? पप्पू यादव, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर केस नहीं होगा। नॉर्वे का राष्ट्रपति पर जब 1,70,000 का फाइन हो सकता है, तो भारत के नेताओं पर क्यों नहीं? सिर्फ आम आदमी के लिए कोरोना का डर क्यों? इसमें बड़ी साजिश है, ड्रग्स माफिया इन्वॉल्व है, इसमें कई व्यवस्था इन्वॉल्व है। और लगातार गुजरात में और उत्तराखंड में, दिल्ली में लाश की ढेर लगी हुई है, जलने का कोई व्यवस्था नहीं है, शमशान कम पड़ गया, इसको दिखाया जा रहा है। इसलिए नीतीश जी से कहेंगे सरकारी पैसे को क्वारंटाइन में ना लगाते हुए क्वारंटाइन मत बनाइए। प्रवासियों को 6-6 हजार रुपया उसके घर में आप 25 तारीख को देने की व्यवस्था करिए, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। और अन्य बीमारियों के लिए आप सरकारी अस्पताल में यह व्यवस्थित करिए कि अन्य बीमारियों से, कीमो से, कैंसर से, निमोनिया से, टाइफाइड से, बुखार से कोई व्यक्ति नहीं लौटे, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी। यह मेरा डिमांड है। सिर्फ डर पैदा करने से नहीं होगा। मास्क और सैनिटाइजर और दवाई बेचने के लिए आप आम आदमी के भीतर डर पैदा मत करिए। मेरा आरोप है यह व्यापारियों को बढ़ाने के लिए, ड्रग्स माफियाओं को पैसा देने के लिए और नेता और माफियाओं के बीच इसके बंदर बांट के लिए आज भारत में डर पैदा किया जा रहा है, जिसको मैं खारिज करता हूं। आप अवेयरनेस बढ़ाइए, आप उसकी व्यवस्था करिए, आप भय का वातावरण पैदा ना करिए। 7 बजे जो आप बंद किए हैं वो गलत है, वो सही नहीं है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग को आपने बंद करने का जो निर्णय लिया है उसकी तरीके को चेंज कीजिए, बंद मत कीजिए, मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को आप समझ लीजिए, जो मेहनत करेगा, जो बोएगा, जो जोतेगा, फल उसी को मिलेगा। मजदूर किसी मजदूरी नहीं रहेगी। तीसरा, कंप्लीट रूप से एजुकेशन को कॉमन और कंपलसरी हम करेंगे, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे वो प्राथमिक एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो। किसी भी परिवार के बच्चे और बच्चियों को 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 रुपया। यदि हम बाबा साहब की जयंती बनाते हैं तो हमें संकल्प लेना पड़ेगा किसी भी कीमत पर कि 14 सालों तक किसी भी जाति धर्म के बच्चे परिवार को मजदूरी करने ना दें। और मेरी पार्टी मजदूरी करने किसी भी कीमत पर 18 सालों तक नहीं देगी। 18 सालों तक हर परिस्थिति में हमारी सरकार
हर घर के बच्चों को 12th क्लास तक बच्चों के एजुकेशन के लिए हमारी सरकार संकल्पित होगी, ना कि हम परिवार पर दोष देंगे। बिहार के बेटियों के लिए इंटर करने के बाद उसके बढ़ाई, उसके बढ़त तरक्की के लिए हर परिस्थितियों में हम 12,000 रुपया महीना बच्चियों के नाम से फिक्स करें। यदि मैं परिवर्तन करना चाहता हूं तो हमें इकोनॉमिकल रूप से परिवार को मजबूत करना पड़ेगा और उसके बाद एजुकेशन के रूप। ये दोनों मेरा टारगेट है, किसी भी कीमत पर। और अंतिम जो हमारी लड़ाई है, बिहार में नीतीश कुमार जी घोषणा करें, जो भी जिस जाति धर्म के यूथ बेरोजगार हैं, बेटियां बेरोजगार हैं, इंटर के बाद या तो आप उन्हें 12,000 रुपया मंथली की व्यवस्था करें, लूट बंद करके नेताओं को पैसा देना बंद करिए, हरियाली यात्रा, 7 निश्चय जल योजना लूट बंद कर आप हर घर में बेरोजगार यूथ को 12,000 रुपया देने की व्यवस्था करें, या 85% बिहारी यूथ को बिहार के हर रोजगार में, ठेका में, आप हर तरह के धंधों में आप व्यवस्था करें। और अंतिम जन अधिकार युवा मोर्चा और छात्र मोर्चा ने संकल्प लिया कि जब तक आप निजी किसी ठेका पट्टे और बैंकिंग हो या निजी कोई नौकरी हो, उसमें जब तक आप आरक्षण नहीं दीजिएगा, तब तक युवजन मोर्चा चैन से नहीं बैठेगा। आपको बिहार में निजी ठेके में, निजी नौकरी में, निजी रोजगार में एजुकेशन के मुताबिक, संख्या के मुताबिक आपको देना है। ये संकल्प के साथ 85 और 15 में आप भारत का दीजिए, 85 में बिहार, और निजी क्षेत्रों में आरक्षण को आप संकल्पित करिए। निजी क्षेत्रों पे आरक्षण और 85% बिहार के युवाओं की रोजगार की लड़ाई के साथ आज की पुण्यतिथि को समर्पित करते हैं और इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यही आज का सबसे बड़ा युवा मोर्चा की लड़ाई थी। अंतिम में राजनीतिक 2 बातें। पहली बात है, प्लीज सत्ता पक्ष और विपक्ष, मधुबनी गोलीकांड में 2 बीजेपी विधायकों की भूमिका संदिग्ध है। अपराधियों को संरक्षण है। नवीन झा जी जो सबसे बड़े आर्म्स के तब सप्लायर हैं, परवीन झा और नवीन झा, जिसमें भोला सिंह और अन्य क्रिमिनल भी इन्वॉल्व हैं। सबसे बड़ा आर्म्स तस्कर है। जो मैं गया, नवीन झा बाहर में है और वह, उनके 2 चाचा और उनके। देश भर में कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। देश भर में कोरोना की अब दूसरी लहर चल रही है। हालात ऐसे हैं कि कोरोना से संक्रमित मरीजों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने के बावजूद मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। संक्रमण पर रोक के लिए शाम 7 बजे के बाद लॉकडाउन भी जारी है, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इसके बावजूद पटना सिटी के भद्रघाट पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। आपको बता दें कि कोरोना को देखते हुए प्रशासन के द्वारा जारी फरमान में स्कूल, कॉलेज, यहां तक कि मंदिर के द्वार पर भी श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं ताकि कोरोना ना फैले। ऐसे में सवाल ये उठता है कि
क्या इस तरह की लापरवाही से कोरोना जैसी भयावह बीमारी को बढ़ने से रोका जा पाएगा? जिस वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है उस वक्त प्रशासन कहाँ थी? अगर यही रवैया रहा तो संक्रमण फैलने में देर नहीं लगेगी और इटली जैसे हालात बनने में देर नहीं लगेगी। कहीं आस्था के नाम पर लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है, जो कि कोरोना विस्फोट का कारण नहीं बन जाए। आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार इस दिन से खर मास का समापन होता है। इस दिन से ही शुभ कार्यों जैसे शादी विवाह, गृह प्रवेश और घर खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त की शुरुआत होती है। क्या है? चैत का महीना है, चैत का महीना है, शुभ पक्ष है, शुभ दिन है, अच्छा सतवानी का दिन है। सब कोई लोग गुड़ चूड़ा थी ककड़ी खीरा बेल पंखा सब कोई हम लोग दाना करते हैं, पंडित जी को देते हैं, पंडित जी को देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अच्छा दिन है। अपना परिचय बता दीजिए। परिचय टाइटर है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।